नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट एपिसोड में, जहां हम एक बेहद ज़रूरी कानूनी विषय पर चर्चा करेंगे। सबूत देने के नियम यानी एविडेंस के कानून। आज हम समझेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 3 और उसकी तुलना करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 5 से। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 3 कहता है कि किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में केवल उन्हीं बातों पर सबूत दिया जा सकता है जो या तो मुख्य विवाद से संबंधित हो यानी फैक्ट इन इशू, या जो कानून द्वारा प्रासंगिक घोषित किए गए हों। इसका मतलब यह है कि हर बात को कोर्ट में नहीं बोला जा सकता। सिर्फ वही बातें मानी जाएंगी जो सीधे मुकदमे से जुड़ी हों। इस सेक्शन में एक एक्सप्लेनेशन भी है। अगर किसी दूसरे कानून जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता ने किसी को कुछ साबित करने से रोका है, तो इस सेक्शन के तहत भी वो व्यक्ति वो बात साबित नहीं कर सकता। अब उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण ए पर आरोप है कि उसने बी की हत्या की, डंडे से मारकर। इस केस में जो बातें विवाद में हैं: 1. क्या ए ने बी को डंडे से मारा? 2. क्या उस मार से बी की मौत हुई? 3. क्या ए का इरादा बी को मारने का था? इन बातों पर सबूत दिया जा सकता है क्योंकि ये फैक्ट इन इशू हैं। उदाहरण बी, एक वादी पहली सुनवाई पर वो बंधपत्र बॉन्ड नहीं लाता जिस पर वो भरोसा करता है, तो वो इसे बाद में पेश नहीं कर सकता जब तक कि वो सिविल प्रोसीजर कोड के नियमों का पालन न करे। अब बात करें एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 5 की। वो भी बिल्कुल यही कहता था कि सबूत सिर्फ उन्हीं बातों पर दिए जाएं जो मुकदमे से जुड़ी हो या कानून में रेलेवेंट मानी गई हो। मतलब ये कि नए कानून ने वही नियम दोहराया है, लेकिन भाषा को और साफ सुथरा और व्यवहारिक बना दिया है। तो निष्कर्ष ये है, कोर्ट में सब कुछ नहीं चलता, सिर्फ वही बातें चलेंगी जो कानूनी रूप से जरूरी और प्रासंगिक हो। धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसे और ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट के लिए।